एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की बारी है डायरेक्टिंग की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज है। दोस्तों आपके बीच लेकर मैं आ गया हूं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए दोस्तों। इसके अलावा सीयूईटी बिजनेस स्टडीज वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सीयूईटी बिजनेस स्टडीज वालों के लिए भाई वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है आज की। इसके अलावा कोई भी केवीएस एनवीएस जिसमें भी आपकी कॉमर्स आने वाली है दोस्तों, ये वीडियो आपकी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है यार। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर भी है। चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करी होगी। और शुरू करते हैं। इसके पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने। Meg has been an outstanding student throughout her life. She did her graduation from very good college. When the placement started, she decided to withdraw her name. A month later, she started her own NGO, which provide education to the poor children. Her NGO set target of educating a definite number of poor students, and she felt if she is able to achieve the goal of teaching 5,000 students by the end of 5 years, she will be very successful. The Maslow need applicable here is dash. Okay. Basically कि महक ने ये सब मोह माया त्याग दी। उन्होंने कहा भाई हमारा है बच्चों का गोल, हमें तो बच्चों को ही पढ़ाना है और अगर मैं 5 साल में इतने बच्चे पढ़ा लेता तो मैंने समझूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी के सारे गोल अचीव कर लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया महक जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा गोल है दोस्तों? ये है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जहां पर भी ये फीलिंग आपको नजर आए कि इफ आई एम एबल टू डू दिस देन आई एम able to achieve each and everything in my life। जहां पर भी फीलिंग आए कि अगर मैंने ये पा लिया तो समझो मैंने सब कुछ पा लिया, तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया, इस टाइप की फीलिंग नजर आए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड रहेगा आंसर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा है भाई? कौन सा है? ओके, कौन सा नहीं है? नॉट अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो देख लेते हैं भाई। स्टेटस हमारा नॉन फाइनेंशियल है, जॉब एनरिचमेंट नॉन फाइनेंशियल है, बोनस हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, तो यही मेरा आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखे चलेंगे। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी आपका नॉन फाइनेंशियल में आता है, आपको बताइए, तो आंसर रहेगा बोनस। ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, directing must ensure that the individual goal of employees and the goal of the organization do not conflict with each other. Which principle of directing is reflected here? भाई मेन कहना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और इंडिविजुअल का गोल आपस में इंटरसेक्ट ना करे, इंटरेक्ट ना करे, बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि दोनों के जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, और अगर ये ऑब्जेक्टिव सेम होंगे तो इनके बीच में लड़ाई होने के चांसेस कभी नहीं होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं तो एक की तरक्की में दूसरे की तरक्की अपने आप ही हो जाएगी यार, सीधी सी बात है। आपकी तरक्की में हमारी तरक्की, हमारी तरक्की में आपकी तरक्की है। क्वेश्चन नंबर 4, देवेश एंड हितेश आर वर्किंग द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट एट डिफरेंट डिपार्टमेंट। वन डे एट लंच टाइम Devesh come to Hitesh and informed that many people are going to be retrenched, नौकरी से निकाले जाने वाले हैं, soon from the organization due to computerization, कंप्यूटर आने की वजह से बहुत लोगों की नौकरी जाने वाली है। किस टाइप का कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल, ठीक है। ऐसा क्यों है? जब भी कोई कम्युनिकेशन दोस्तों लंच टाइम के समय हो रहा हो, ठीक है, तो समझ जाना। और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं यार, वैसे भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं और फ्री टाइम में बातें करें तो इनफॉर्मल है, फॉर्मल हो नहीं सकता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम में होता है और सेम डिपार्टमेंट वालों के बीच में ज्यादा होता है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, इसलिए ये कम्युनिकेशन हमारा इनफॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द 6 स्टेप ऑफ मोटिवेशन लॉजिकली। ओके, आपको इन स्टेप्स को लॉजिकली लगाना है। क्या हो सकती है हमारी मोटिवेशन की प्रोसेस दोस्तों? क्या इनमें से सही है? सोचिए सोचिए सोचिए, क्या इनमें से बिल्कुल सही स्टेप है दोस्तों? तो सबसे पहले हमारे पास है इसके अंदर एंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, रीअसेस नीड डेफिशिएंसी, परफॉर्म, आइडेंटिफाई नीड, सर्च फॉर वे टू सेटिस्फाई द नीड, रिसीव्स ईदर रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ओके, तो आपको इनको एक सही सीक्वेंस में लगाना है, बहुत सोच समझ के दोस्तों। जो सही सीक्वेंस है दोस्तों वो हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ ई है। मतलब ये बिल्कुल सही है, बहुत ही सही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो इसलिए ए बी सी डी एफ, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों
ये सही माना जाएगा, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। भाई लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो गोल अचीव कर पाए, इसको क्या कहते हैं? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डायरेक्टिंग। इसको कहते हैं दोस्तों मोटिवेशन। मोटिवेशन में मैं लोगों को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लेके जाता हूं कि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग मोटिवेशन, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। मोहित रिसेंटली गॉट अ रेज इन हिज सैलरी ड्यू टू एनुअल इंक्रीमेंट, विच ऑफ द ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाइड थ्रू दिस। ओके भाई, सैलरी बढ़ गई, पैसा बढ़ रहा है, मोहित को थोड़ा सा पैसा बढ़ता हुआ मिल रहा है। कौन सी नीड है? सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिक फिजियोलॉजिकल। भाई ये बेसिक फिजियोलॉजिकल है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, पैसा मिल रहा है, पैसे से तो भैया सीधी सी बात है रोटी कपड़ा मकान ही बेटर हो सकता है और कुछ नहीं हो पाएगा। अगर परमानेंट हो जाता तो मैं कहता सिक्योरिटी नीड्स है, लेकिन परमानेंट तो नहीं हुआ, बस पैसा मिला है, इसलिए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड आएगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन इज अ डैश बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन हमारा किस टाइप का बैरियर होता है? आपको सोच समझ के आंसर देना है दोस्तों। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन दोस्तों हमारा सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा बैरियर है? ये दोस्तों हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम पहले से अपने माइंड में आंसर सोच के चलने, इसको प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन कहते हैं। या किसी की बात इनकम्प्लीट होते हुए भी हम समझ जाएं और उसको अपने हिसाब से कुछ सोच लें, इसको प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन कहते हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है? डिकोडिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट होता है, चैनल तो नहीं होता, ठीक है, रिसीवर होता है, मीडिया भी होता है। चैनल नाम का कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है सच। हमारे पास है सेंडर, रिसीवर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, मीडिया, नॉइज, ये सब तो है। चैनल नाम की कोई चीज नहीं है यार कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो चैनल नहीं है दोस्तों, इसका ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, अंडर विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप देयर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कौन सी ऐसी लीडरशिप है जिसमें काम नहीं बढ़ता, जिसमें एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम नहीं देता या अथॉरिटी नहीं देता बिल्कुल भी, कि भैया परमिशन नहीं है बिल्कुल भी, राइट टू मेक डिसीजन नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी कौन सी है? डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, लेजर है, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों सही आंसर है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में पनिशमेंट फॉलो होता है और बॉस ऑर्डर देता है, इसमें एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, इसमें बस जो बॉस ने कहा आपको चुपचाप वही करना है, तो एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी होती ही नहीं, इसलिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, the process of converting the message into communication symbol is known as dash, media, encoding, recording, feedback। दोस्तों आंसर इसका एनकोडिंग। एनकोडिंग या एनक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, एनक्रिप्शन भी कहते हैं इसको, ये प्रोसेस होती है किसी भी मैसेज को कोड में कन्वर्ट करने की, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, Aisha assured that employees that in spite of the recession no worker will be retrenched from the job। भाई बहुत अच्छी बात है, आयशा लिविन ने प्रॉमिस करा है कि कोई भी इंसान नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। ये किस टाइप का इंसेंटिव है? ये जॉब सिक्योरिटी है, परक्यूसाइट है, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी है, या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है? इसको कहते हैं दोस्तों जॉब सिक्योरिटी, कि भैया सबकी नौकरी पक्की है, किसी को नौकरी से निकालेंगे नहीं। बहुत अच्छा, आयशा लिमिटेड बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्कर्स आर ऑलवेज अनविलिंग टू टेक अप एनी काइंड ऑफ वर्क in Alpha Studios. Due to rising demand, the firm want them to cooperate to meet pending orders. Suggest which element of directing is suitable for this situation. आपको सुपरविजन करना है, मोटिवेशन करना है, लीडरशिप करना है, कम्युनिकेशन करना है। वर्कर काम लेना नहीं चाह रहे हैं, मुझे उनको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि वो काम लेना शुरू करें, तो लालच दूंगा यार, तभी तो वो काम करेंगे, कुछ इंसेंटिव दूंगा। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मोटिवेशन। कुछ इंसेंटिव वगैरह दो, कुछ फाइनेंशियल पैसे का लालच दो, कुछ स्टेटस का लालच दो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, फिर देखो वर्कर काम कैसे करते हैं, बोनस दे दो यार, उसके बाद देखो काम वर्कर, अरे मजा आ जाएगा काम करने में। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव कर दो, जितना बनाओगे उतना पाओगे, फिर देखो वर्कर्स रफ्तार से काम करेंगे और मजा आ जाएगा काम करने में। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेपवाइन इज अ फॉर्म ऑफ डैश। ग्रेपवाइन दोस्तों किस चीज की फॉर्म है? फॉर्मल कम्युनिकेशन की, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, लेटरल की, या बैरियर टू कम्युनिकेशन? ग्रेपवाइन दोस्तों हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेपवाइन इसलिए है क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पता नहीं चलता कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे पहुंच गया, ठीक है, ये कहीं से भी शुरू होकर कहीं पे भी पहुंच जाता है और इसका कुछ नहीं पता चलता कौन किसको क्या बता गया और कहां से। हमने सुना है, कहां से सुना पता नहीं, कोई नहीं बताता, इसलिए ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, इसमें किसी को कुछ नहीं पता चलता कहां से शुरू और कहां तक पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिंग फ्लोज इन डैश डायरेक्शन। ओके, डायरेक्टिंग कहां और किस तरफ फॉलो होती है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, बोथ। डायरेक्टिंग दोस्तों हमेशा डाउनवर्ड फॉलो होती है। डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता हुआ अच्छा लगता है, सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को गाइड करता हुआ, डायरेक्ट करता हुआ अच्छा लगता है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को गाइड करता हुआ अच्छा नहीं लगता, ईगो प्रॉब्लम,
कोई वैसे भी गाइड होगा भी, ध्यान रख के चलेंगे। इसीलिए डायरेक्टिंग हमेशा 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 डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, हमेशा भूलना बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मूर्ति द CEO ऑफ गुड केयर हॉस्पिटल, अ लीडिंग चेन ऑफ हॉस्पिटल, डिसाइड टू रिवॉर्ड द गुड वर्कर of the doctor of the organization. For this, he instituted 2 running trophies: a healthcare achiever trophy to acknowledge and appreciate the tireless effort of the doctor who rendered selfless service to the patient, and another Beti Bachao trophy to recognize the outstanding work done by the doctors in saving the girl child. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बात है। इंसेंटिव किस टाइप का है बताना है भाई, ट्रॉफी वाला ही हमारे इंसेंटिव कौन सा है, ट्रॉफी वाला। स्टेटस, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम या परक्यूसाइट, यह दोस्तों हमारा ERP, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। जब भी किसी इंसान को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, इस टाइप की कोई भी चीज मिले तो समझ जाना एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम है इसका आंसर, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड आर कंसर्न विद डैश, शेल्टर, हंगर, थर्स्ट। भाई सब है, तो रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए भाई, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए। और बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड हमारी शेल्टर, हंगर और थर्स्ट, प्यास, भूख, आराम और विश्राम से रिलेटेड है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और डायग्राम करेक्टली इज नोन एज डैश। ओके, जब आप किसी भी फॉर्म या किसी सिंबल को या डायग्राम को समझते हैं बिल्कुल करेक्टली तरीके से, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो अलग अलग सिंबल से अलग अलग मैसेज है उसको जो एनकोड करा गया है उसको आप दोबारा से जब उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिस फॉर्म में वो था पहले, तो उसको दोस्तों हम क्या के चलते हैं, डिकोडिंग। ठीक है, किसी भी सिंबल को मैसेज या ट्रांसफॉर्म करना एनकोडिंग कहलाता है और उसको दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना मैसेज फॉर्म में, उसको डिकोडिंग कहता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन इज डैश। भाई कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड पर्सुएशन, स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या नीड आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोचिए एक बार, कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन और पर्सुएशन को पास करना है, दैट इज इंफॉर्मेशन को और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेस्ट या फेवरेबल बात है उसको पास करना ही कम्युनिकेशन का मेन फोकस है, और उस इंफॉर्मेशन को समझना और आगे तक सही से पास कर लेना ही हमारा कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लीडरशिप। इनमें से कौन सा लीडरशिप का फीचर नहीं है। इट शोज एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, इट लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, लीडरशिप इज वन टाइम प्रोसेस, इट लीड टू डिजायर चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए एक बारी, ठीक है, क्या लीडर जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, हाँ करता है। क्या लीडर गोल पाने में मदद करता है, हाँ करता है। क्या लीडर वन टाइम प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस तो नहीं है यार, लीडर अगर बने हो तो बार बार करना पड़ेगा। क्या लीडर डिजायर्ड चेंज लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो चेंज चाहिए वो ला सकता है एम्प्लॉइज में, हाँ ला तो सकता है चेंज। तो लीडरशिप वन टाइम प्रोसेस तो नहीं है, लीडरशिप तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। एक बार आप लीडर बन गए तो आपको लोगों को बार बार इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, बार बार मोटिवेट भी करना पड़ेगा, तो एक बार का काम नहीं है। लीडरशिप तो भैया चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। तो लीडरशिप आपको चलाए रखनी पड़ेगी, बार बार चलाए रखनी पड़ेगी। अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, लीड करो, तब तक वो अपने गोल को पाएं। जब तक आप वो चाहते हो गोल को अचीव करें तब तक उनको आप इंस्पायर करते रहो करते रहो करते रहो। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल और आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस को। दोस्तों हम आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से लीड करेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आपका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों।